शुरुआत माँ से हुई। वैसे सभी की शुरुआत माँ से होती है, मेरी भी शुरुआत माँ से हुई। संगीत जो मेरे पास शुरू में मेरी माँ सुना करती थी रेडियो, और उनको गाने का भी बहुत शौक़ था, तो वहीं से जब कान में पड़ा तो बीज तो तभी से पड़ गया था। उसके बाद शुरुआत धीरे 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 हमने अपना जीवन आगे बढ़ाया, और परिस्थितियां जो हैं वो तो अपनी जगह हमेशा होती हैं। सभी के जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आती हैं और उनका जिक्र करने का उतना समय भी नहीं है, तो मैं सीधे सीधे अपनी बातें करता हूं कि जब मैं आगे जीवन में आया और 8 साल तक मैं एक गांव में रहा। गांव में मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि संगीत सीखने की चीज़ भी है या संगीत सीखा भी जाता है, बस ऐसे ही शौक़ था। गांव में मदारी आया तो उसके पीछे चल दिए और लगा कि बहुत आनंद आया। जब कॉलेज में आए तो एक छोटा सा ग्रुप बना और तब हम नुक्कड़ नाटक करते थे। तब एक दीदी थी, वेद दीदी, उनके प्रभाव में आके उन्होंने मातृ शिशु स्वास्थ्य को लेके, टीबी को लेके उन्होंने एक संस्था थी BGVS, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, आप शायद पुराने जो लोग हैं वो जानते हैं। तो उसमें हम लोगों ने काम शुरू किया और लोगों को अवेयर करने के लिए, हेल्थ को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। तो होता ये था कि जब नुक्कड़ नाटक करते थे तो लोग इकट्ठा नहीं होते थे। फिर लगा कि क्या कर सकते हैं और जो दूर तक लोगों को इकट्ठा कर सके। तो फिर मैं बांसुरी बजाता था, बहुत शौक़ था बांसुरी बजाने का। तो साथी कहते थे कि तू बांसुरी लेके आना। तो मोड़ पे खड़े होकर बांसुरी बजाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते थे और फिर सब काम आगे चलता था। तो ये सब होने के बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे संगीत सीखना चाहिए, बहुत अच्छी विधा है। सीखने के लिए गुरुओं की तलाश शुरू की। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनके माता पिता उनको एक अच्छे गुरु के पास छोड़ के आते हैं। मैंने 1 जगह गया, 2 जगह गया, 3 जगह गया, पर मुझे वैसा नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था। मैंने सीखना बंद कर दिया। और उसके बाद मेरे पास एक बच्चा आया कि मुझे रामायण पढ़नी है तो आप मुझे हारमोनियम सिखा दो। मैंने उसको हारमोनियम सिखाया थोड़े टाइम। फिर उसने मुझसे और पूछना चाहा तो मैंने कहा बस इतना ही आता है। तो उसने कहा कि फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा अलवर में बहुत से लोग हैं, आप सीखो। तो कहा अलवर में नहीं सीखूंगा मैं। तो एक बार एग्ज़ाम लेने के लिए एक गुरुदेव हमारे यहाँ आए थे, तो उनके पास मैंने फ़ोन किया कि बच्चा संगीत सीखना चाहता है, थोड़ा सा मेरे पास सीख चुका है। और वो दरअसल थोड़ा दूर थे, लगभग 250 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेके आ जाओ इसको तुम। तो मैं लेके गया वहाँ पे। गुरुदेव से पहली मुलाकात हुई और मेरे गुरुदेव का नाम है पंडित गिरीन्द्र तलेगांवकर जी। उन्होंने कहा जब तुम सिखाना ऐसे सिखा रहे हो बच्चे को तो अच्छे से क्यों नहीं सीखते हो? खुद अच्छे से सीखो और फिर सिखाओ। तो मैंने कहा इतना समय यहाँ से आना जाना और फिर व्यवसाय भी करना, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियाँ भी उतनी अनुकूल नहीं थी। तो फिर मैंने उनके पास सीखना शुरू किया, बच्चे को सिखाया। और सबसे बड़ी जो मुझे मदद मिली सीखने में वो मिली मेरे दादा गुरु जी की जो किताबें हैं उनसे। तो पहली क्लास से लेकर MA तक के जो राग हैं और बाकी जो अभ्यास के तरीके हैं सब उन्होंने लिखे हैं। फिर जब मैंने वहाँ से शुरू किया और उसके बाद और भी किताबें हैं, तो मैं संगीत के जो विद्यार्थी हैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके पास अच्छे गुरु आपके पास हैं, आप उनके पास ले पा रहे हैं जो आपको चाहिए अभ्यास के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप किताबों का सहारा लें, उससे अच्छा कुछ नहीं है। इस दुनिया में इतने अच्छे गुरुजन हुए हैं जिन्होंने संगीत को भी लिखना शुरू किया, उसकी भी अपनी एक भाषा बनाई और उस भाषा को आप सीख सकते हैं और बहुत आसानी से वहाँ तक आप यात्रा कर सकते हैं जहाँ तक आप चाहें। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जीवन में
ईमान और सच्चाई बहुत ज़रूरी है। अगर ईमान और सच्चाई के साथ मैं अपने विद्यार्थी को लेकर नहीं दूसरे गुरु की तलाश करता तो मुझे शायद अपने गुरुजी नहीं मिलते। और इसके बाद जीवन में प्रार्थनाओं का भी बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा महत्व प्रार्थना का क्या है? रोज स्नान करते हैं हम अपने स्वास्थ्य के लिए, खुद स्वस्थ रहते हैं, लेकिन हम अपने मन के स्वास्थ्य के लिए कोई स्नान नहीं करते। उसके लिए सबसे अच्छा जो स्नान है वो है प्रार्थना। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी में जब आप नहीं संभल रहे होते हैं तो आपको संभालने की कोशिश करते हैं, और जब आप संभल गए होते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और फिर आपका जो मन खराब होता है, आपके मन में जो दूषित विचारधाराएं आती हैं, वो आपके जीवन को पूरी तरीके से खराब करती हैं। तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए, छोटी सी प्रार्थनाएं करें आप। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो जो नेक रास्ता है वो बहुत ज़रूरी है, और परमात्मा आपका साथ हमेशा देता है। आप एक राह पकड़ के चलिए, एक राह बहुत ज़रूरी है। आपने संगीत की राह चुनी तो आप संगीत की राह पे चलिए, आपने योग की राह चुनी तो आप योग की राह पे चलिए। वो एक रास्ता आपको मंजिल पर पहुंचाएगा। मंजिल एक जैसी ही है, एक ही है, आप मान के चलें, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं अपने गुरुजी से मिला। मेरी पहली गुरु थी मेरी माँ, मेरे दूसरे गुरुजी थे पंडित गिरीन्द्र तलेगांवकर, और मैं अपने तीसरे गुरु की बात करूं तो मेरे तीसरे जो गुरुजन हैं वो मेरे विद्यार्थी हैं। उनसे जितना मैंने सीखा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं अपने बच्चों के साथ में इतना सब सीखूंगा। जब मैंने काम शुरू किया, बच्चों को बताना सिखाना शुरू किया, तो मुझे मालूम हुआ कि ये क्या है, मुंह कम खोल रहा है, ऐसे ऐसे करना है, इतना मुंह खोलना है, आवाज़ ऐसे निकालनी है, नहीं इस तरीके से नहीं। इतनी चीज़ें सीखी, और वो सीखने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना एक गुरु में, एक टीचर में, कि मैं सिखा सकता हूँ। तो यहाँ तक बात हुई विद्यार्थियों को लेके। इसके बाद मैं कहूँगा कि संगीत सीखना बहुत से लोग चाहते हैं, पर लोगों को गलतफहमी है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि गला सबको परमात्मा ने एक जैसा दिया है, हाथ सबको परमात्मा ने एक जैसे दिए हैं। आप ट्रेन करिए उसको। जो आप यहाँ ड्राइंग बनाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे, अपने हाथ को ट्रेन करके, अपने गले को ट्रेन करके, जैसा आप गाएंगे दुनिया में कोई दूसरा नहीं गा सकता। इतनी अद्भुत क्षमताएं आपके पास हैं। बस आप ये मत सोचिए कि मैं कर नहीं सकता, आप शुरू करिए। आपको लगता है, और संगीत के विद्यार्थी की तो कोई उम्र ही नहीं है, कहाँ से शुरू करता है बच्चा। मेरे पास छोटे बच्चे से लेके और बुज़ुर्ग तक लोग सीखते हैं। एग्ज़ाम जब मैं करवाता हूँ बच्चों के, तो एग्ज़ामिनेशन रूम के बाहर जो बाई जी खड़ी थी, वो मुझसे पूछती है, बहुत देर तक घूमती रही, फिर वो पूछती है कि ये कौन सा एग्ज़ाम है। छोटा बच्चा भी है, बूढ़े लोग भी हैं, सब एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये संगीत में आप सीखना शुरू करें, कोई उम्र नहीं है सीखने के लिए। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, परमात्मा आपका सहयोग करेगा, गुरु आपको ज़रूर मिलेंगे। ये बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको।